अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिल मुमिनीन वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यम मिनस सालिहीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन वाला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमल अंबिया वल मुरसलीन। ये फैज़ाने नज़र था या मकतब की करामत थी। ये फैज़ाने नज़र था या मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। गरीब सादो रंगी है दास्तान हरम
गरीबो शादो रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन है इब्तिदा इस्माइल। बादस हम्दो सना मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम अहबाब ज़िवकार, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक पे हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अपने लख्ते जिगर की उनका ये कुर्बानी देना था, उसके मुताल्लिक यानी दुआए इस्माइल तक बात हुई थी। मसाइल वो इससे पहले जो हमें अर्ज कर दिए थे। तो ये वाक़या चूंकि एक सबका आमोज़ वाक़या है, आज के इस दहकते माहौल में औलाद की तालीम और तरबियत के हवाले से, तो मैं ये मुनासिब समझूंगा कि इसे मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन इजमालन जो है वो बयान किया जाए, ताकि हमारे माहौल के अंदर हमारे ऐसे दोस्त जो अपनी औलाद को सिर्फ असातिज़ा के सपुर्द कर देते हैं और खुद उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी तालीमी मसरूफियात, उनकी तफरीही मसरूफियात और उनकी ज़हनी तलाशी नहीं लेते, तो जिसका नतीजा ये निकलता है कि औलाद बेदारगी का शिकार हो जाती है और बुढ़ापे में फिर वालिदैन के लिए अजियत का सबब बनती है। तो हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हक दिया है कि वो अपनी औलाद को चाहे तो पैंट पहनवा दे, चाहे दस्तार बनवा। तो चूंकि वालिदैन की इस्लाह नहीं हुई होती, उनके वालिदैन ने उनकी इस्लाह नहीं की होती, तो जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपनी औलाद की इस्लाह नहीं करते, उन्हें दीने मुस्तफ़ा करीम इस्लाम की तरफ राग़िब नहीं करते, जिससे ये नुकसान जो है वो हो जाता है और बुढ़ापे के आलम में फिर औलाद जो है वो वालिदैन की बेअदब होती है, उनकी गुस्ताख हो जाती है, अज़ियतें और तकलीफें देती है और फिर इंसान अपनी ज़ुबान से ये कहता है कि रब्बे ज़ुल जलाल से बेहतर था कि तू मुझे औलाद देता ही ना। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि ये फैज़ाने नजर था या मकतब की करामत थी, कि मकतब की करामतें भी होती हैं और नजर का फैज़ान भी होता है। नजर का फैज़ान भी हो, मकतब की करामत भी हो, तो फिर इंसान इंसान बनता है। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला अपने खुलफा को वसीयत फरमाया करते थे कि दो चीजें कभी ना छोड़ना, एक कुरान पढ़ना पढ़ाना और दूसरा लोगों को खाना खिलाना। जो शख्स कुरान पढ़ने पढ़ाने से किसी भी जिहत से मुंसलिक है और लोगों को खिलाने की, मेहमान नवाजी की उसे आदत है, वो जिंदगी के किसी मोड़ पर भी रुसवा नहीं होता। अल्लाह उसके ऐबों पर पर्दे भी डाल देता है, उसकी इज्जतें भी बढ़ा देता है। तो औलाद को बहुत सारी चीजें सिखाने की जरूरत है। आपने ये देखे ना कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नसीहत फरमाया करते थे तो हुजूर बाप की शान, माँ की शान और उनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज की कदर कीमत औलाद की निगाह में क्या होनी चाहिए, मेरे आका ये सिखाया करते थे। मशहूर हदीस पाक है कि हुजूर जल्वा फराज हैं कि एक शख्स अपने बच्चे, बेटे, गुलाम, छोटे बच्चे को कहते हैं के साथ आता है। नबी इस्लाम पूछते हैं कि ये कौन है?
उस बच्चे से पूछते हैं। उसने अर्ज़ किया काला बी या रसूलल्लाह, मेरा बाप है। फरमाया तेरा बाप है तो कभी अपने बाप का नाम लेकर नहीं बुलाना। हमने कभी भी अपने बच्चों को बिठा के ये बात कभी नहीं सुना है। तनकीदाना लहजा रखना और हर गुफ्तगू में तनकीदाना लहजा इख्तियार करना इंसान को इस काबिल बना देता है कि उस पर फिर तनकीद की जाती है। जो किसी पे तनकीद करता है उस पर तनकीद जरूर होती है। इसलिए तनकीद की जेब को समझा करें कि ये तनकीद शरीयत मुस्तफा की बुलंदी के लिए है या किसी की किरदार कशी जो है वो आप कर रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि बेटा फिर बात सुनो, कर ये तेरा बाप है तो कभी भी इसको नाम लेकर तुमने नहीं बुलाना। वालिद को नाम लेकर नहीं बुलाना, अब्बा जान कह के बुलाना। फिर हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि जब तुम किसी काम से जाओ तो चलने लगो तो फला तमशी मामा हो, फिर बाप से आगे नहीं चलना, बाप से आगे नहीं चलना। फिर हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि वला तजलिस कबला हो, जब तुम किसी मजलिस में बैठने लगो तो अपने बाप से पहले बैठना नहीं, पहले अब्बा जान बैठते फिर आप बैठते। यहाँ क्या देखते हैं, बाप जो है वो पाँव की जानब बैठा होता है और बेटा जो है धड़म से वो सर की जानब चारपाई के ऊपर बैठा। अब किसी भी शख्स को देख लें कि उसका बेटा उसके सर की जानब बैठा हो और बाप जो है वो पाँव की जानब बैठा, तो समझ लीजिए कि इसके वालिदैन ने इसकी तरबियत नहीं की। अगर एक बाप अपने बेटे को अपना अदब नहीं सिखा सकता, जो अदब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे को अपने बाप का शिकार हैं, वो दुनिया को किस तरह संभाल सकता है, वो अपना भला कैसे सोच सकते। इसी तरह माँ और बेटी का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। हर बेटी पर यह लाजिम है कि वो अपनी माँ की सिरांदी चढ़ के ना बैठा करे, आम हालात में भी अपनी वालिदा की, अपनी अम्मा के पाँव की जानब जो है वो बैठे। बल्कि औलाद को तो ये चाहिए कि वो बाप के माँ के बराबर भी ना बैठे, लेकिन बहरहाल बैठना पड़ता है तो इन चीजों का ख्याल लिहाज रखना ये जरूरी होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से कोई तुम्हारे बाप को कहे कि ये तेरा बेटा है जिसने ये काम किया। पंजाबी में कहते हैं उलामा देना, कि तुम्हारे बाप को कोई तुम्हारी वजह से शिकायत न करे, उसे जाके ये ना कहे कि तेरे बेटे ने आज ये काम किया, दूसरे लफ्ज में ये चांद चढ़ाया, ऐसी बात कोई ना करे। तो हज़रत ज़िमकार, अब दुनिया के बेटे एक तरफ है, वालिदैन एक तरफ है, लेकिन एक बेटा जिसे इस्माइल कहते हैं, अब इसकी तरबियत करने वाले हजरत इब्राहिम खलील हैं, हजरत इब्राहिम खलील हैं। वरना बेटे को क्या पता कि अब्बा को चीज मांगे, यहाँ तो बाप अपने बेटे से मोबाइल फोन ही मांग ले तो वो कहता है मेरा आईफोन है, तेरा कोई और फोन है, मैं क्यों दूं। तो अब बाप कहता है ठीक है कोई बात नहीं बेटा, ये मुझे नहीं देना चाहिए। अब बाप कहता है ये मेरी शफकत नहीं है, इसको शफकत ना बोले, ये ना फरमानी शुमार होगा। तो अगर बाप अपने बेटे की जान मांगे, अब इस्माइल को क्या खबर है कि मेरी जान जो है, मेरे गले पे छुरी जो है वो क्यों चलाई जा रही है और मुझे क्यों कत्लगाह की तरफ मेरे अब्बा जान लेके जा रहे हैं, जिसका सबूत इस बात से भी मिलता है कि हजरत इस्माइल अर्ज करते हैं कि अब्बा हम किधर जा रहे हैं अब्बा जी। आप अपने दोस्त से मिलने के लिए, अपने दोस्त से मिलने के लिए, यानी रब से मिलने के लिए। अब इस्माइल को चलाने की जरूरत क्या है कि इस्माइल को वक्त मिले और क़यामत तक ये जुमले बाकी रहे, ये अहादीस बाकी रहे, ये रिवायात बाकी रहे कि इब्राहिम ने इस्माइल को ये कहा था, जवाब में इस्माइल ने ये कहा। अब्बा कोई बात नहीं, अगर कोई आपके दोस्त हैं, आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं तो हम भी मिलेंगे, उस दोस्त से हम ना मुलाकात करें। तो एक दोस्त
अपने बेटे को अपने दोस्त से मिलाने के लिए ले जा रहा है। अब बेटे ने ये नहीं कहा भाई ये फिर छुरी किस लिए, ये रस्सी किस लिए, ये कोई दोस्त से मिलने का प्रोग्राम तो नहीं है, ये तो कोई और प्रोग्राम। लेकिन बेटे ने ये बात नहीं की, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत का ये असर था कि जान जाती है तो जाए, लेकिन बाप की नाफरमानी होने ना पाए। जान जाती है तो जाए। जमाना ये न कहे कि इस्माइल ने इब्राहीम की बात नहीं मानी। आपके औलाद के बेटे के पास मोटरसाइकिल हो, आपको यार ये तुम जरा फलां जगह तक चले जाओ तो ये मुझे दे दो, तुम साइकिल ले जाओ या पैदल, तो जाएगा वो। ये हमारी तरबियत है। और अगर आप अपनी औलाद की तरबियत नहीं कर रहे तो मत अच्छी उम्मीदें रखिए। अपने बुढ़ापे को जिल्लत और रुसवाई में गुजारना चाहते हैं आप, अगर आप अपनी औलाद की तरबियत नहीं करते। बाप का एक इशारा है, यहाँ सियासी कायदीन उनके इशारा, कायद का एक इशारा हाजिर लहू हमारा होता है, ऐसे कोई नहीं। तो जिसकी शान को कुरान बयान फरमाए, रब्बे जुल जलाल फरमाए व बिल वालिदैनी ihsan, कुछ भी हो जाए अपने बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। कभी भी अपने वालिद से सख्त लहजे में, तलखी में अपने वालिद से ना बोलो। अगर तुमने बोला तो रब्बे जुल जलाल ये नहीं देखेगा कि इसका रिश्ता है, इसका प्यार है, इसकी मोहब्बत है, बल्कि रब्बे जुल जलाल ये देखेगा मैंने जो हुस्ने सलूक का हुक्म दिया, जिसने मेरे हुक्म को पामाल किया वो बर्बाद हो जाएगा, वो तबाह। सब अर्जी है कि सुन्नत पढ़ने के लिए आपको स्पेशल टाइम दिया जाता है, और शरीयत मुस्तफ़ा का हुक्म भी ये है कि जब खतीब खिताब के लिए बैठ जाए तो आप नवाफिल भी पढ़ सकते नहीं। मेरी बात समझ गए? इसलिए थोड़ा सा ना एहतियात। वैसे अगर बयान हो रहा हो तो आप 2 रकत भी नहीं पढ़ सकते, तो आपकी तवज्जो इधर होगी। फिर अगर सुन्नतें पढ़नी है आपने बाकायदा टाइम देते हैं, अगर फिर भी आप बज़िद हैं कि हमने पहले ही पढ़नी है तो आप बाहर पढ़ लिया, ठीक है। ये 2 सब आपकी ना, बड़े साल हो गए यार हमें बैठते में सुनते सुनाते। ये तरबियत करना ना ये हमारी जिम्मेदारी, सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि मोहब्बत से प्यार से दोस्तों को समझाया करें। मैंने तो बैठते ही ये कह दिया, अब माशाल्लाह आज मुझे कोई सोने वाला नजर नहीं आ। कैसी बात है, वो पंजाबी शान ने कोई शय ना बनी है, क्योंकि मैंने बैठते ही अर्ज कर दिया कि जिन्हें जिन्हें सोना है साइडा पे हो जाए। आपसे ये मोहब्बत है ना, आपसे प्यार है, कोई आप पर कोई एतराज नहीं है, कोई नामी लेट। ये भी मेरे आका का तरीका नहीं है ना कि कोई सोए तो आपको ओ तू क्यों सोया हुआ। मैंने ये तरीका इख्तियार किया कि कोई सोया हुआ हो ना, इधर सोया हुआ तो मैं इधर देखता। नहीं समझ कि हर किसी की इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह ना होना। गलती इंसान से हो जाती है, मोबाइल खुले रह जाते हैं, नींद भी आ जाती है। और एक और भी मसला, अब मैं इधर मुंह करके अर्ज करता हूँ, एक और भी मसला काबिल गौर है कि आप ये जो टेक लगा के जलवा फिराज होते हैं ना, जलवा फरमा होते हैं, इसमें अगर हल्की सी भी आपको ऊँघ आ गई ना, आपका वुजू खत्म। लेकिन आप भी कहते हैं कि हमने रेस्ट जरूर फरमाना। यानी उन नौजवानों से बूढ़े हजरात भी बैठे होते हैं जो टेक के बगैर बैठ सकते, इसलिए टेक ना लगाया करें। ये ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 या 40 या 45 मिनट की का ये गुफ्तगू होती है। टेक के बगैर बैठे, नींद
का गलबा किसी भी वक्त हो सकता है। तो बहरहाल क्या अर्ज कर रहा था जी? हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो ना, आदि बरादरी वाले बड़ भी कम आ। चले मैं इसको मजाक में डालता हूँ कि कहीं आप मुझ पर बरसी ना पड़े, आप नाराज ही ना हो जाए। अल्लाह अकबर। तो औलाद, बाप ये कहे कि ये करो, बेटा कहे नहीं अब्बा ये मोबाइल तो मैनू दे दे, ये मैं तेनू नहीं देना क्योंकि ये अखा वाला फोन है, आईफोन है, ये मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन रब्बे जुल जलाल फरमा, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, ये कौन कह रहा है बेटे ये मुझे दे। ये वो बंदा है जब सारी दुनिया सोती थी तेरी खातिर ये रात को मेहनत करता था, लगा के ठेला जनाबे वाला आम का, जम्मू का, फ्रूट का, सब्जी का, तेरे लिए माल कमा के लाता था कि कहीं मेरा लख्ते जिगर उसकी जरूरतों में कोई तातुल पैसों में ना आ जाए। तू आराम से मजे से घर जाता था, मकतब जाता था, लेकिन तेरा बाप दोपहर के वक्त तड़पती सख्त तमाजुद में, सख्त गर्मी में उसने तगारी सर पे रखी होती थी। तू मजे की नींद पंखे के नीचे सो रहा होता था, वो सूरज के नीचे, और खुश होकर कि जब शाम को 1000 रुपए लेके जाऊंगा, लखते जिगर के लिए आम लूंगा, चॉकलेट लेके जाऊंगा, कोई नान लेके जाऊंगा, कोई फल लेके जाऊंगा। लखते जिगर जब देखेगा फल को वो खुश होगा, या अल्लाह अपने बेटे की मुस्कुराहट के लिए मैं सारे दिन का चैन बर्बाद करता हूँ। हम जब इतने इतने होते थे, हमारे वालिदैन मेहनत करते, कोशिश करते, नींदें खराब करते, आराम खराब करते, गर्मी में सिसकते रहते, बिलखते रहते, किसके लिए? हमारी खुशी के लिए। तो अब ये जब बड़ा हुआ, 7 बच्चों 7 बेटों को इसने पाला, पैसे भी, खर्चे भी, जेब खर्च भी पूरे करता रहा। जब 7 बेटों का इसे पालने का मौसम आया, 7 को इसने पाला, लेकिन जब 7 को ये मौका मिला कि एक बाप को पालें, अब वो कहते हैं बूढ़ा हो गया है, घिन आती इसके कमरे में जाता है, ये बलगम वाले थूक फेंकता है हमारे कीमती कारपेट के ऊपर, ये हमारे कीमती सोफे, उन पर अब्बा तेरे थूक निकल जाता है, पेशाब निकल जाता है। इसलिए अब्बा जी अब आपके लिए कमरा अलहदा, अगले से अगला, अगले से अगला, अगले से अगला, ये आपका कमरा है, अब आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूछें उस बाप से कि क्या आपने भी अपने बाप के साथ ऐसे किया था? तो 95% ऐसे वालिद मौजूद हैं जिन्होंने अपने बाप के साथ भी यही सलूक। मुकाफाते अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसने अपने बाप को सताया, अपनी माँ को सताया, भला ये हो सकता है उसकी औलाद उसे न सताए? रोता तो हर कोई है, मेरा बेटा नाफरमान है, मेरी बात नहीं मानता,
बेटे को नाफरमान कहने वाले, जरा तू खुद भी तो ख्याल कर, तूने अपने बाप के साथ क्या सलूक किया था। अगर तूने अपने बाप का अदब किया है, एहतराम किया है, तो इनकी तरबियत ना कर, फिर भी तेरा एहतराम करेंगे। नहीं समझ, ये फिर भी तेरा एहतराम करेंगे, ये तुझसे दूर नहीं हो। लेकिन सारी दुनिया के वालिदैन की तरबियत एक तरफ है और इब्राहीम की तरबियत एक तरफ है। जब पैगाम खुदाबंदी आया, ऐ इब्राहीम तू हर आजमाइश में पूरा उतरा, अब तेरा लख्ते जिगर जो हमने दिया था वो हमें चाहिए। अब जवाब क्या होना चाहिए था? इकबाल ने जवाब दे दिया, कहते हैं ये कोई आम मकतब नहीं था, ये कोई आम फैजान नहीं था, ये कोई आम बाप नहीं। अल्लामा इकबाल बोले, कलंदरे लाहौरी बोले, फरमाते ये फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी। ये फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, ये फैजाने नजर किसका? इब्राहीम का, जिसकी रगों में खून मोहम्मद अरबी का, जिसकी पुष्ट में मोहम्मद अरबी का नूर हो, उसकी तरबियत में जो आ जाए वो क्यों ना नूरुन अला नूर फी सुल्बिही अनअदा कैफा यहतारिकू। मोहम्मद अरबी है मेरे नबी, आपका नूर इस इब्राहीम की पुश्त में मौजूद था, आग ने न जलाया। जब इब्राहीम इस्माइल बेटा रब ने अता फरमाया तो इस्माइल कदम पीछे कैसे हटा? आप कहे कि मरने के लिए मेरे कायद का एक इशारा, हाजिर लहू हमारा, लेकिन बाप कहे ओ टिकते घरी बह जा, मैनू तेरी लोड़ है, मैनू वाशरूम ले जावन वाला कोई नहीं, मेरा ख्याल करने वाला कोई नहीं, मैनू कपड़े पहनावन वाला कोई नहीं, मेरे मुंह विचों हुक निकले ते उन्हें संभालन वाला कोई नहीं। ये कहता नहीं मुझे तेरी जरूरत नहीं है। कायद का एक इशारा, हाजिर लहू हमारा। अब रब भी फरमाता है, बता तेरा कायद कुरान में किधर है? ये तेरा मजली वाला बाबा, ये तेरा सादा सा बाबा, इसका जिक्र रब फरमाता है, मैंने कुरान में बयान फरमाया, व बिल वालिदैने, सारे जहां तू मुख मोड़ जावी, पर बुढ़े बाप तू मुख ना मोड़ी, जे बाप तू मुख मोड़िया, रब्बे जुल जलाल फरमाता मैं तुझसे मुख मोड़, और जिससे रब्बे जुल जलाल मुख मोड़ लेता है, रुख मोड़ लेता है, तबाही बर्बादी उसका मुकद्दर नसीब बन जाता। फलां मजार पे जा रहे हैं, फलां बाबे के पास जा रहे हैं, हम बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, वलियों का एहतराम। अब ये भी एक अजीब रौ चल निकली है कि जो जितना बड़ा अपने बड़ों का गुस्ताख हो, आप इसको लाइक ज्यादा करते हैं,
बड़े मजे से देखे। ऐसे बात है कि ये बाबा फरीद गंज शकर को बुरा कह रहा है, इसे देखना चाहिए। क्या है, कोई आपके बाप को गाली दे रहा हो, फौत शुदा बाप को, तो आप सुनेंगे वो गाली? बताइए, नहीं सुनेंगे ना? तो फिर आप क्यों अच्छी तरह तसल्ली से वो गुस्ताखियां और बेअदबियां सुनते हैं? कोई हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी को गाली दे रहा है, आप मजे से सुन रहे हैं। उस जालिम से ये पूछना चाहिए कि बाबों के बगैर तो गुजारा ही कोई नहीं मेरे भाई। जितनी भी अहादीस, जिस बुखारी का तुम नाम लेते हो, जिस मुस्लिम का तुम नाम लेते हो, जिस तिरमिज़ी का तुम नाम लेते हो, ये किन्होंने लिखी है? मेरी बात आप समझे नहीं है? तनकीद करना मकसूद नहीं है, मसला समझाना मकसूद। हजरत इमाम बुखारी का दौर रसूलुल्लाह का दौर है। बताएं, कहते हैं सहाबा से ये बात कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं। इमाम तिरमिज़ी का दौर कौन सा है? इमाम मुस्लिम का दौर कौन सा? ये भी तो बाबे हैं। वो एक बंदा सी ना, आज मसला हल हो जाएगा ज़िमनन मैं है ते जुमला मुतरजा पर थोड़ी इस्लाह वास्ते। एक बंदे जाके ना पुराने दौर दे विच रेडियो ले आया, उन्होंने पता नहीं सी इनू बंद किवें करना। हाथ बन्ने, मेहरबानी बंद हो जा, उनदे विच गाने लगे ने, ठीक है, जो भी चल रहा था उस दौर। अब वो सारा दिन उसके शाम तक तो सुनता रहा, रात को उसे बर्दाश्त कर रहा मुश्किल हो। उसने कहा यार ये देख, तू चुप कर जा, जालिम तू खरीद रहा है तो उसका बटन भी चेक कर, आवाज से पूछ लेना। उसने चला के दे दिया, पुराने दौर की बात है। चलो, जब वो अर्थ लगा के चलाया करते थे, जमीन में अर्थ देते थे ना रेडियो को, वो पिछली रात तंग आ गया, उसने सोटा पकड़ा और जड़ दिया रेडियो को। अब उसके वो स्प्रिंग से भी उड़े और इधर जा पड़े, ते सेल जेड़े उड़े इन जा पे। उन्हें आखा हाँ एक मारे है ना, ये ढोलकियां दे छणगणे बाहर आ गए, दूजे सोटे नाल बंदे भी बाहर आ जाते। ये आप देखिए वक्त गुजरेगा, सारा कुछ बाहर आ जाएगा कि ये यहूद और नसारा की ये बहुत बड़ी साजिश है मुसलमानों को लड़ा के कमजोर करना। और ये हथकंडे वो शुरू से इस्तेमाल करते आए। आप खुश होते हैं ना, फलां फलां को गालियां दे रहा है, फलां फलां को गालियां दे रहा है। अगर दाता गंज बख्श अली हजवेरी को गाली देना जायज है, तो फिर हजरत इमाम बुखारी को देना क्यों जायज नहीं है? नहीं समझे आप? इमाम बुखारी से जिसे लिया कुरान के बाद, इमाम बुखारी से, इमाम बुखारी क्या सहाबी है? सहाबी है? अजीब बात। तो वो बाबे नहीं है, इमाम मुस्लिम बाबे नहीं है। बात पर जरा गौर करें, आप इसको सोचते रहे। पता ये चला कि अगर इनका इनकार करेगा तो फिर और कोई हथकंडा है ही कोई नहीं पास, और हथकंडा है ही कोई नहीं। बस अर्ज ये है अपने ज़हन में ये बात, जब भी जहां भी कोई आप फेसबुक पे, क्योंकि अब तो हर बंदा ही तकरीबन फेसबुक का घोड़ा बना हुआ है। बहुत बाज़ लोग ने जो फजूल, जिनके पास वक्त ज्यादा होता है, मशरूफ आदमी इतना नहीं इस्तेमाल करता जितना वेला बंदा तुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। जब भी कोई देखे कि कोई गुस्ताखी कर रहा है, चाहे जिसकी भी हो, उसको ना आगे कर दे, मजे ना लिया करो यार। इस तरह आप लोगों को पता नहीं होता, आपको मामलात की खबर नहीं होती, बंदे के फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। और अब ये फिसलन ज्यादा इसलिए हो गई है कि हमने किताब से मुंह मोड़ लिया है। पहले हमारे बुजुर्ग जाते लाहौर जा रहे तो वहां से किताब लेके आते हैं, सिलसिला खत्म हो गया, सिलसिला ही खत्म हो गया। और जी फेसबुक पे पड़ी है, यूट्यूब पे पड़ी, हर चीज पड़ी, जिसकी वजह से ये तनासुब जो है ना, ये गुमराही वाला, बेअदबी वाला, ये और बढ़ रहा है, इसको हक का नाम दे रहे हैं। तो ख्याल और लिहाज रखना ये बड़ा जरूरी है। तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कहा, लख्ते जिगर आज कहीं जाने का प्रोग्राम है, हमने चलना है। अर्ज किया, अब्बा जान मेरी इनकारी क्या है, मेरी तरबियत करने वाले आप हैं, तो मैं पीछे, आप हुक्म करें मैं पीछे क्यों हटूं? अल्लाह अकबर। जिस बच्चे को
बड़ी दुआओं के साथ अल्लाह से लिया हो, तड़प तड़प के लिया हो, दुआएं मांग मांग के लिया हो। अब उसके गले पे छुरी को रख सकता है, लेकिन जब तरबियत वालिदैन होती है तो बेटे कहते हैं कि जो माँ बाप बेहतर करेंगे, जो करेंगे उससे बेहतर कोई और नहीं करेगा। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला 71 साल की उम्र में 90 साल की अम्मा अस्मा बिन्त अबी बकर से मशवरा करने चले। क्यों? इसलिए उन्हें पता था कि जो मशवरा अम्मा देगी ना वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो अम्मा ने क्या कहा? सिद्दीक़ अकबर की बेटी रज़ियल्लाहु ताला हज़रत अस्मा ने कहा, हजाज तेरे खून का प्यासा है पुत्र, मैनू ये दस भी तू हकते हैं कि कोई नहीं। आप 91-92 साल की उम्र में हज़रत अस्मा नाबीना हो चुकी थी। यहाँ हमारे वालिदैन में कोई नाबीना हो जाए तो उसको फजूल समझते हैं कि इसको पता है, कोई पता ही कोई नहीं। तो कहा हक पर हो जी अम्मा, हक पर हो। और मैं फिर डरते क्यों हो? अब ये कोई मशवरा दे सकते हैं कि 200-250 सारे फौजी साथ रह गए, जहाज कत्ल कर देगा, सबको मार देगा, तू भाग जा, तू पनाह ले ले, जब वक्त आए तो फिर देख लेंगे, फिर बदला ले लेंगे। कहा नहीं। जब मिलने लगे ना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अपनी माँ से, 71 साल का बेटा 92 साल की माँ अंधी माँ से मिलने लगा। 71 साल की उम्र में लोग वैसे जाया हो जाते हैं, और फिर 92 साल की माई से कोई मशवरा करता है बाप बेटा? कहता है इसको तो पता ही नहीं है। लेकिन ये तरबियत वालिदैन का असर था। ये हजरत जुबैर की तरबियत थी, हजरत अस्मा की तरबियत थी, और जिनकी रगों में सिद्दीक़ अकबर का खून चल रहा था। बाप भी सहाबी, दादा भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, भाई भी सहाबी, बहन ज़ौजा रसूल हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला, सारा खानदान ही सहाबा। जब मिलने लगे ना हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर सीने से लगे, हजरत अस्मा ने पूछा ये क्या है? वो जो ज़िरा होती ना, जो तलवार के वार से बचाने के लिए होती है, वो उस पे हाथ लगा ना हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर का। पूछा बेटा ये क्या है? अर्ज किया अम्मा जी ये ज़िरा है। पता तो सारा था, लेकिन पैगाम क़यामत तक लोगों को देना चाहती थी। ये किस लिए? अम्मा जी ये दुश्मन की तलवार से, नेज़े से महफूज रखने के लिए लोहे का खोल है। काबा सिद्दीक़ अकबर का नवासा होकर, जुबैर का बेटा होकर, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भांजा होकर, अब्दुर्रहमान का भांजा होकर, इतना डर रहे हो मौत से। अब ये मशवरा कोई और नहीं दे सकता था। अम्मा फिर क्या कर फरमाया, इसको उतार के फेंक, शेरों की तरह जा मैदान में, नंगे सीने जाओ मैदान में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने वो उतार के वहां फेंक दी, कलमा इस्लाम पढ़ते हुए गए, शहीद हो गए, फांसी पे लटकाया हज्जाज बिन यूसुफ ने। हजरत अस्मा के पास आया, कहता है अम्मा जी आपका बेटा का खबरदार, मैं तुझ जैसे कमीने की माँ नहीं हूं, मैं तो उसकी माँ हूं जो फंदे की सवारी कर रहा है। ये मशवरे कौन देगा? ये कोई गैर नहीं देगा। ये माँ बाप जो मशवरे औलाद को दे सकते हैं ना, कोई दूसरा नहीं दे सकता। खलीलुल्लाह कह रहे हैं चलो अब्बा जी भला ये मेरी मजाल है कि आप मेरे बाप हुक्म करें और मैं ना जाऊं। आप पहुंचते हैं। रब्बे जुल जलाल को ये अमल कितना पसंद आया। इकबाल को कहना पड़ा ये फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। पता ये चला ये आदाब फर्जंदी का नतीजा था। बेटे को पता था बाप किसे कहते हैं, वालिद का मकाम क्या हो। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मांगा मुझसे बेटा, रब्बी हबली
मिनस्सालिहीन। ऐ रब्बे जुल जलाल मुझे लायक औलाद अता फरमा। नालायक से बचा। इसलिए औलाद की जब भी दुआ मांगे साले की कैद साथ लगाए, वरना को बला आ गई ना तो पूरी फैमिली नु के रख लेना। हमेशा ये दुआ मांगे। तो अल्लाह फरमाता हमने क्या किया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। फिर हमने बड़ा सोना, बड़े सबर वाला, बड़े इल्म वाला बेटा अता फरमाया। नेमत दे के फिर इम्तिहान भी फरमाया। फलम्मा बलगा मअसाया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम। जब बड़ा हुआ, जब मोहब्बत पूरी कामिल हो गई ना, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप ज्यादा वक्त गुजार लेते हैं ना, तो फिर उससे मोहब्बत, रात पैदा हो 4 दिन बाद फौत हो, उससे इतनी मोहब्बत नहीं होती जितना कोई 12, 13, 14, 15 साल गुजार के मोहब्बत जो पूरी हो। तो कहा किसने? इब्राहिम खलील ने, या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने देखा है ख्वाब में। अब्बा जी क्या देखा? अन्नी अज़बह, मैं तुम्हें ज़बा कर रहा। अब बेटे की चीखें निकल जानी चाहिए थी, माँ को चाहिए था फौरन कहते सदका दो मेरे बेटे का, तुमने इतना बुरा ख्वाब देखा। लेकिन माँ ने ये नहीं कहा, बल्कि उस दिन अपने बेटे को सजाया, सुरमा लगाया, तैयार किया, खुशबू लगाई कि ये जा किसकी बारगाह में। माज़ा तरा मेरे लखते जिगर, जरा आदि रहते दस। पुत्र जी तुसी की चाहते हो? क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि मैंने इस्माइल की तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी, वरना पूछने का मकसद ही कुछ। माज़ा तरा काला बोले इस्माइल या अबा तिफअल मा तुमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे वालिद गिरामी, आपकी तरबियत अच्छी है, सच्ची है, जो रब ने आपको हुक्म फरमाया बस आप वही करें और मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मेरी आह भी नहीं निकले। फलम्मा अस्लमा व तल्लहू लिल जबीन। जब इस इब्राहिम खलील ने माथे के बल अपने लखते जिगर को लिटाया, बना देना या इब्राहिम, उधर से जिब्रील जन्नत से मेंढा लेके आया। रब ने फरमाया हमने पुकारा या इब्राहिम। अब पुकारता रब बंदे को है या बंदा रब को पुकारता? समझे जरा बात को गौर करो। बंदा अल्लाह को पुकारता है या अल्लाह बंदे को पुकारता है? तो ये कुरान क्या कह रहा है? बना देनाहु, रब्बे जुल जलाल फरमा रहा हमने निदा दी या इब्राहिम। का इब्राहिम, ए इब्राहिम, वो हुए हमसे हम कलाम अल्लाह, कहाँ मैं कहाँ उनका मकाम अल्लाह। रब ने इब्राहिम को बुलाया, इज्जतें भी बढ़ गई, शानें भी बढ़ गई। कद सत्तर रोया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाह ने भेजा जन्नत से क्या? मेंढा।
फरमाया वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तेनू सलाम हो। हजरत अजी बकर पूरा वाकया इसकी अगर हिकमत में बयान करें तो बहुत दरकार है। इसी बात पे खत्म होता है कि औलाद की फर्मा बरदारी में वालिदैन की तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद होता है। आज अपनी औलाद की तरबियत करेंगे और बचपन से, ये नहीं कि 10 साल से ऊपर हो जाएगा फिर मैं इसको संभालूंगा, फिर वो तो निकल जाएगा आपके हाथ से। अपनी औलाद की तरबियत इस अंदाज से करें, आप कहें दिन है वो कहें दिन है। आपके बच्चे आपके हाथ चूमते हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, नहीं चूमते। आप जाके उलमा के हाथ चूमते हैं, आप जाके मशाइख के हाथ चूमते हैं, लेकिन आपके बच्चे आपके हाथ नहीं चूमते। बाप का मकाम ज्यादा है या पीर का मकाम ज्यादा है? बाप का मकाम ज्यादा। जो बच्चा अपने आला मनसब वाले, आला मकाम वाले के हाथ नहीं चूमता और जिसका अदना मकाम उसके हाथ चूमता है, नतीजा क्या निकलेगा? अपनी औलाद को, अपने बच्चों को अपने हाथ चूमने का हुक्म दें, सिखाएं। तकल्लुफ की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलें, मोहब्बतों का इजहार करें। आपकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बारे में नहीं कहता, मैं कह रहा हूं कि एक बेटे के लिए जरूरी है कि वो अपने बाप के हाथ सबके सामने चूमे, जबरदस्ती चुमवा के लोगों को पैगाम दिया। जैसे हमारे उलमा फरमाते हैं ना, अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी माँ को टोपी वाला बुर्खा पहना के ना, पूरा शरई लिबास पहना के लोगों के सामने से गुजरा करो ताकि उन्हें पता चले। आप गुजरते हैं जिस तरह लिबास पहनाते हैं या खुश होते हैं ना मोटरसाइकिल की सवारी के वक्त अपने अहले खाना के साथ, तो आपको पता है। लेकिन अगर शरीयत मुस्तफा का दामन पकड़ के गुजरोगे, तुम्हारा गुजरना भी तबलीग होगा, तुम्हारा आना जाना भी तबलीग होगा। इसलिए अपनी औलाद को, अपने बेटों को लोगों के सामने कहो पुत्र एदिया मिल मैनू इले मिले चुमना मेरा हाथ। इस वास्ते बेटा सवाल करे क्यों? का कुरान कहता है, रब फरमांदा है, नस्से कती तो साबित है कि मैथू वद के तेरे वास्ते अफजल कोई नहीं। जे मैं तेरे वास्ते दुआ की रसूलुल्लाह फरमांदे, मैं कोई बाप अपने बेटे वास्ते दुआ करे तो हुजूर फरमांदे रब इवें दुआ कबूल करदा है जिवें नबी दी दुआ नु उम्मत दे हक विच कबूल फरमांदा। वाखिर दावाज़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।